हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम हॉलीवुड हॉरर एंड रोमांटिक मूवी ब्यूटीफुल क्रिएचर पर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। फिल्म स्टार्ट होती है तो हम साउथ कैरोलिना की एक टाउन गिल्टन में रहते हुए एक लड़के एडन को देखते हैं, जो कि एक ख्वाब देख रहा होता है, जिसमें वो अक्सर ख्वाब में आने वाली एक लड़की को देखता है और फिर जाकर जॉगिंग करने चला जाता है। यहीं हमें पता चलता है कि एडन की माँ लीला मर गई थी, जिसकी वजह से इसके डैड इसके गम में रूम से बाहर ही नहीं निकलते थे। एडन जॉगिंग करते हुए थक कर एक जगह लेट जाता है, जहाँ उसे एक लॉकेट मिलता है, जिसे वो उठाकर अपने पास रख लेता है। फिर वो स्कूल जाने से पहले ब्रेकफास्ट कर रहा होता है कि इनके घर इनकी फैमिली फ्रेंड इमा आती है, जो कि लीला की डेथ के बाद उसे ईडन का ख्याल रख रही होती है। अगले सीन में ईडन अपने दोस्त लिंक को पिक करता है। फिर लिंक ईडन को बताता है कि घर से कभी ना निकलने वाले मशहूर मैकन नामी शख्स की भतीजी इसके घर रहने आई है और वो अब स्कूल में भी ज्वाइन कर रही है। अगले सीन में स्कूल में ईडन को एमिली मिलती है, जो कि ईडन की गर्लफ्रेंड बनने के लिए पागल हुई जा रही थी, लेकिन ईडन उसे कुछ खास लिफ्ट नहीं करवाता। क्लास स्टार्ट होती है तो मैकन की भतीजी लेना आती है, जिसके बारे में एमिली और इसकी दोस्त टॉन में होने वाली बातें बताती हैं कि मैकन की पूरी फैमिली टेबल वर्शिप है, जिसको लेना मजाक में टाल देती है। स्कूल खत्म होने पर एडन बारिश में अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी कार के सामने लेना आती है, जो अपनी कार खराब होने की वजह से वहां खड़ी होती है। एडन उसे घर छोड़ने के लिए साथ बिठा लेता है। फिर दोनों अपनी फैमिली और स्कूल के बारे में बातें करने लगते हैं। फिर वो लेना के हाथ में पकड़ी हुई बुक के बारे में पूछता है। तभी लेना का घर आ जाता है और वो एडन को थैंक्स बोलकर अंदर चली जाती है। एडन घर आकर लेना वाली बुक पढ़ता है और बाहर से मिला हुआ लकड़ देख रहा होता है। फिर किसी की कॉल आने पर एडन टाउन में एक जगह पहुंचता है, जहां सब लोग जमा होते हैं और सब एक ही बात कर रहे होते हैं कि लेना के आने के बाद से मुसलसल एक ही जगह पर आसमानी बिजली गिर रही है, जिस पर एमिली लेना को बुरा भला कहती है, मगर एडन उसे सपोर्ट करता है, जिस पर एमिली एडन से नाराज होकर चली जाती है। अगले दिन जब क्लास स्टार्ट होती है तो टीचर लाइब्रेरी में बैन बुक लेकर आती है, जो कि मैकन की फैमिली के बारे में होती है। इस पर एमिली और इसकी दोस्त सवालात करते हैं, साथ ही लेना को बुरा भला कहते हैं और प्रे करने लगते हैं, जिस पर लेना को गुस्सा आ जाता है। तभी क्लासरूम की तमाम विंडोज का शीशा टूटकर इन पर गिरता है, जिससे सब लोग जख्मी हो जाते हैं और लेना वहां से भाग जाती है और सब लेना को विच समझकर उसे ही गिल्टी समझते हैं। अगले सीन में एडन लेना के घर जाता है, मगर उसे घर में कोई भी नहीं मिलता और लेना बाहर गार्डन बैठी हुई नजर आती है। एडन इसके पास जाता है और उसे अपनी सच्ची दोस्ती का यकीन दिलाता है, जिस पर लेना खुश हो जाती है, मगर उसे अपने अंकल के आने से पहले यहाँ से जाने का कहती है। मगर तभी मैकन इसे देख लेता है और एडन को अंदर बुलाता है। फिर मैकन एडन से इसके मुस्तकबिल के बारे में पूछता है। एडन अभी सोच ही रहा होता है कि मैकन इसके मरने तक का सारा फ्यूचर उसे दिखा देता है, जिस पर एडन घबरा कर वहां से चला जाता है। जबकि मैकन लेना को एडन से दूर रहने का कहता है, लेकिन लेना उसे अपनी 16वीं बर्थडे तक दोस्त बनाने की ख्वाहिश करती है, मगर मैकन इसकी सेफ्टी के लिए मना कर देता है, जिस पर वो रोते हुए अपने रूम में चली जाती है और फिर विंडो से एडन को इशारा करके एक तरफ बुलाती है, जहाँ एडन इससे सॉरी बोलता है और कहता है कि वो उसे अपने ख्वाबों में देख चुका है। साथ ही लेना की आने वाली बर्थडे के लिए बाहर से मिलने वाला लकड़ देता है, जिसे जब दोनों एक साथ टच करते हैं तो एडन को अपने ख्वाब जैसे और वर्ल्ड वार 2 के फ्लैशबैक आते हैं। फिर इसकी आंख खुल जाती है। असल में वो फिर से ख्वाब देख रहा था। फिर वो अपने डैड के पास आता है कि उसे एमा मिलती है और एमा एडन के हाथ में लकड़ देखकर उसे वहीं वापस रखकर आने का कहती है, जिस पर एडन हैरान हो जाता है, मैंने तो इन्हें बताया ही नहीं कि ये मुझे कहां से मिला है। अगले सीन में एडन लेना से मिलने इसके घर आता है और गेट से इंटर होकर आगे बढ़ता है, मगर उसे फील होता है जैसे वो एक जगह गोल गोल घूम रहा हो। जब वो पीछे मुड़ता है तो खुद को गेट से अंदर आते हुए देखता है। एडन को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो आगे बढ़ने लगता है कि दरख्त की शाखें इसके जिस्म को जकड़ लेती है और काले बादल आ जाते हैं। तभी वहां लेना आकर उसे बचा लेती है। फिर वो उसे अपने साथ रूम में ले जाती है और बताती है कि इनकी फैमिली कैस्टर की है, जो कि मैजिक स्पेल की पावर रखते हैं। मैकन ने वही पावर यूज करके घर के बाहर स्पेल किया है, जिसकी वजह से एडन को इन सब से गुजरना पड़ा। फिर लेना एडन को खुद से दूर रहने का कहती है, मगर एडन इसकी पावर्स को देखकर भी उसे डेट करने का कहता है और फिर मैकन की आवाज आते ही विंडो की थ्रू वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम एमा को जंगल की तरफ आता देखते हैं, जहां से उसे मैकन मिलता है और इनकी बातों से पता चलता है सीयर है, इसकी इन सिस्टर ने वर्ल्ड वार 2 में टॉन को बचाया था। फिर मैकन अपनी सिस्टर सार्फिन जो डार्क कैस्टर है का बताता है कि वो लेना पर नजर रखे हुए है और इसके करीब रहती है, जिस पर एमा गुस्सा करती है और वो दोनों लेना और एडन का नाम लेकर किसी कर्स का जिक्र भी करते हैं। एमा अपने इन सिस्टर से हेल्प मांगती है कि ताकि वो लेना को सार्फिन के डार्क से दूर कर सके, लेकिन इन सिस्टर कहते हैं कि अब देर हो चुकी है। दूसरी तरफ एडन और लेना डेट पर होते हैं, तब यहाँ एडन लेना को अपनी माँ की बातें बताते हुए टॉन से दूर चलने का कहते हैं, मगर लेना मना कर देती
करती है और कहती है कि फीमेल कैरेक्टर्स अपनी 16वीं सालगिरह के बाद अपनी फितरत ज़ाहिर करती है, जिस पर वो लाइट या डार्क यानी अच्छी या बुरी बनती है और फिर इन्हें अपनी सारी जिंदगी इसी फॉर्म में गुजारना होती है। अगले सीन में टॉन के सब लोग चर्च में प्रिंसिपल और मेयर के सामने जमा होते हैं ताकि लेना को टॉन से बाहर निकाल सके। तभी वहां पर मैकन आता है और सबको याद दिलाता है कि टॉन इसके इन सिस्टर्स की है और लेना को मासूम कहकर सबको धमकी देकर जाने लगता है कि सबको लेना के खिलाफ प्रूफ दिखाती मिस लिंकन सार्फिन में बदल जाती है और चर्च पूरी तरह से खाली हो जाता है। फिर सार्फिन लेना और एडन के क्रस के मतलब बात करती है और कहती है कि ये क्रस इनके लव से ही खत्म होगा। साथ ही वो ये भी बताती है कि लेना बहुत ताकतवर कैस्टर है। जब लेना को हार्ट ब्रेक मिलेगा तो वो डार्क हो जाएगी, जिस पर कैस्टर मॉडल को खत्म करके दुनिया पर हुकूमत कर सकेंगे, मगर मैकन इसकी बातों से एग्री नहीं करता। लेना को लेट की तरफ लाने का वादा करते हुए वहां से जाने लगता है तो वो देखता है कि चर्च में सार्फिन गायब हो जाती है और चर्च में बैठे लोग मैकन को देख रहे होते हैं। अगले दिन लेना की कजन एडन को फैमिली डिनर पर लेना के घर ले जाती है। वो उसे अपने जादू से कुछ बोलने या करने से के काबिल नहीं छोड़ती और लेना के सामने बिठा देती है, मगर लेना मैकन के कहने पर अपने गुस्सा पर काबू रखती है। डिनर के दौरान रेडले कर्स का जिक्र करती है और जल्द ही लेना को अपनी तरह होने का कहती है। फिर जब लेना को गुस्सा नहीं आता तो वो एडन के करीब होती है और जिस पर लेना को गुस्सा आ जाता है, जिस पर वो रेडले को दूर हटाने के लिए टेबल को घुमा देती है और रेडले को घर से बाहर फेंक देती है। रेडले के जाते ही एडन गिर जाता है और लेना इसके पास बैठ जाती है और उसे एडन के पास बैठे देखकर ग्रैंडमा और मैकन कर्स के स्टार्ट होने का जिक्र करते हैं। फिर लेना मैकन को अपने रूम में ले जाती है और बताती है कि रेडले पहले ऐसी नहीं थी, वो जब 16 साल की हुई तो घर से भाग गई थी। वो कह कर के उसे अपने अंदर डार्कनेस फील हो रही है और लेना ने खुद देखा था कि चांद के सामने आने पर रेडले डार्क बन गई थी और उसे मॉडल को अपनी विश के मुताबिक चलाने की पावर्स मिल गई थी। ये कि इसने लेना के सामने ही एक आदमी को ट्रेन से हिट करवा कर मार दिया था। इस वजह से लेना डरती थी कहीं वो भी रेडले के जैसे ना बन जाए, मगर एडन उसे तसल्ली देता है कि ऐसा नहीं होगा। अगले सीन में एडन और लेना सिनेमा जाते हैं मूवी देखने के लिए। यहाँ स्कूल से कुछ और लोग भी आए होते हैं। एडन लेना को सबको इग्नोर करने का कहता है और उसे बिजी रखता है। तभी लेना को एडन की पॉकेट से लॉकेट मिलता है, जिसे देखकर वो फ्लैशबैक देखने की विश करती है। इन दोनों का हाथ लगने से सिनेमा स्क्रीन पर फ्लैशबैक चलने लगता है। हम देखते हैं एक औरत सोल्जर के जलाए हुए घर की तरफ भाग रही होती है, साथ ही एडन नामी शख्स इसके पीछे आ रहा होता है कि तभी एक सोल्जर फायर करके उसे मार देता है और जेनिफर एडन को जिंदा करने के लिए कोई मंत्र पढ़ती है, जिससे एडन तो जिंदा हो जाता है, मगर जेनिफर डार्क हो जाती है और वो एडन को मारने के बाद सोल्जर को मारने चल पड़ती है। फ्लैशबैक के दौरान ही सार्फिन आकर लेना को इस तरह बहुत जल्द डार्क होने का बताती है, जिस पर लेना डर जाती है और एडन उसे अपने घर ले जाता है और वहाँ मैकन और एमा भी आ जाती है। यहाँ मैकन लेना को एक स्टोरी सुनाता है कि इनकी ग्रेट ग्रैंड माँ जेनिफर को एडन नामी मॉडल से प्यार हो गया था और जब वर्ल्ड वार 2 में सोल्जर ग्रीनवे को जलाकर एडन को मार दिया था तो जेनिफर ने एडन को जिंदा कर लिया था, मगर वो डार्क हो गई थी, जिस पर वो एडन के प्यार को भुलाकर खुद ही उसे मार देती है और जिस पर कर्स स्टार्ट हो गया था। जेनिफर के कत्ल से इसके नस्ल से आने वाली सारी फीमेल डार्क हो जाएंगी। लेना जब मैकन से सार्फिन का पूछती है तो मैकन बताता है कि सार्फिन लेना के मैजिक से डार्कनेस लाना चाहती है और उसके लिए वो एडन का इस्तेमाल करेगी, इसलिए वो एडन और लेना को सेफ्टी के लिए लेना से दूर रहने का कहता है। दोनों जुदा हुए 2 वीक्स हो जाते हैं। एक दिन एडन के घर में मिसेस लिंक्यून आती है। एडन घर का मेन डोर खोलता है, मगर वो खुल नहीं रहा होता है। इसी दौरान एडन मिसेस लिंक्यून की बातें सुनकर समझ आता है कि ये सार्फिन है, वो इन्हें अंदर आने से मना कर देता है। तभी सार्फिन को पता चल जाता है कि लेना ने स्पेल पढ़कर एडन के घर को सेव किया होता है। एडन वहां से भाग जाता है और सीधा लेना के घर जाता है, जहाँ ग्रैंड माँ मैकन और लेना की आंट एडन को वार्न करते हैं और उसे लेना से दूर रहने को कहते हैं, मगर वो फिर भी एडन को नहीं रोक पाते और एडन लेना को आकर समझाता है कि वो इससे दूर नहीं रह सकता, वो कभी भी लेना को डार्क नहीं होने देगा। फिर वो मदद के लिए उसे एमा के पास ले जाता है, जो अपनी लाइब्रेरी में कैस्टर से भरी हुई बुक्स वाली जगह पर ले जाती है और फिर लेना को कर्स के बारे में जानने के लिए बुक की विश करने का कहती है। लेना विश करती है, एक रूम का डोर खुलता है और वहाँ पर एक किताब सामने आ जाती है, जिसको खोलने पर पेज खाली मिलते हैं, मगर एमा एडन को लेकर बाहर आ जाती है और लेना को वेट करने का बोलती है। इनके जाते ही बुक्स के पेज फिल होना शुरू हो जाती हैं और लेना कर्स के बारे में
ढूंढने लगती है। एक बुक पढ़ते हुए उसे एक वीक गुजर जाता है मगर अभी तक उसे कुछ नहीं मिलता, जिस पर लेना स्ट्रेस होने लगती है और लेना और एडन में लड़ाई हो जाती है। मगर एडन किसी हाल में भी लेना को छोड़ने पर तैयार नहीं होता। लेना फिर से बुक पढ़ना स्टार्ट कर देती है। मैकन एक बार फिर एडन के पास आता है और उसे लेना को छोड़ने का कहता है, मगर एडन फिर से इनकार कर देता है। एक दिन लेना बुक में कुछ पढ़कर रोने लगती है और डोर लॉक करके बहाना बना के एडन को वहां से भेज देती है। और एडन के जाने के बाद वो एमा को बताती है कि जेनिफर ने अपने लवर को जिंदा करने के लिए फॉरबिडन स्पेल पढ़ा था, इसलिए क्रश को खत्म करने के लिए लेना को अपने लवर की जान लेनी होगी। लेकिन वो एडन की जान नहीं लेना चाहती थी। अगले दिन लेना एडन से मिलती है और सारा दिन इकट्ठे स्पेंड करते हैं। फिर एडन घर आकर सो जाता है। जागने पर एमा इससे लेना के बारे में पूछती है तो यहाँ पता चलता है कि लेना ने अपने बारे में तमाम मेमोरीज अरेज कर दी थी, जिस पर एडन और लेना ऐसे टाइम जाते हैं जैसे वो कभी एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। दूसरी तरफ रेडले और सार्फिन अपने मकसद को हासिल करने के लिए एडन के दोस्त लिंक को बिल्ड बनाने का स्पेल सिखाती है। फाइनली लीना की बर्थडे आ जाती है और टॉन में ओवी जंग को सेलिब्रेट करने का दिन आ जाता है। एडन बाकी टॉन वालों की तरह ग्रीन रे में होता है जबकि लीना अपनी सेरेमनी में होती है। फिर गेम के दौरान लिंक एडन को शूट करता है मगर बुलेट असल होती है जिस पर एडन गिर जाता है। लीना दौड़कर इसके पास आती है, अभी वहां सार्फिन और रेडले भी आ जाती है। रेडले के बताने पर लेना लिंक को दूर फेंक देती है और गुस्से में डार्क बनते हुए तूफान ले आती है, मगर तभी एडन की शक्ल में मैकन ज़ाहिर होता है और उसे ऐसा करने से रोक देता है। मैकन उसे बताता है कि इसने कर्ज खत्म करने के लिए खुद को कुर्बान किया क्योंकि कर्ज किसी प्यारे के मरने पर ही खत्म हो रहा था। और लेना अपने अंकल को भी बहुत प्यार करती थी। लेना को डार्क ना बनते देखकर सार्फिन उसे चांद के सामने आते ही डार्क बनने का कहती है, लेकिन लेना चांद को ही छुपा देती है और रेडले डरकर वहां से भाग जाती है। लेकिन सार्फिन लेना को बातों में उलझाती है जिस पर लेना मिसेस लिंकन से सार्फिन की सोल को निकालकर उसे खत्म कर देती है। और फिर 6 माह का वक्त गुजर जाता है। फिर एडन कॉलेज टूर पर जाने से पहले एमा से मिलने आता है और फिर इधर उसे लेना भी मिलती है। वो इससे एक्स क्लासमेट से समझकर बात करता है तो लेना उसे वही बुक गिफ्ट कर। ये दोनों पढ़ चुके थे मगर एडन को कुछ भी याद नहीं होता। वो बुक पर ले लेता है और सफर के दौरान उसे ही पढ़ता रहता है। टाउन से निकलते हुए एडन को एक साइन बोर्ड दिखता है जो लेना की लाइटिंग से जला होता है। एडन को कुछ याद आता है जिस पर वो कार से निकलकर लेना का नाम पुकारता है और लाइब्रेरी में बैठी हुई हार्ट ब्रेक से हाफ लाइट और हाफ डार्क लेना कैस्टर बनी हुई एडन की आवाज सुनकर फुल लाइट की साइड पर आ जाती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन? प्लीज कमेंट्स करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।